हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पर आईएएस। माय नेम इज सुमित शर्मा एंड इस वीडियो में आपको भारत सरकार के पिछले 11 साल के सबसे बड़े बड़े इनिशिएटिव्स के बारे में एटलीस्ट इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग, जो मोदी सरकार है उसके 11 साल पूरे हो गए हैं एंड उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस 11 साल की सेलिब्रेशन में द स्लोगन दैट हैज बीन गिवन इज विकसित भारत का अमृतकाल। सेवा, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, गरीब कल्याण के 11 साल। तो अभी सरकार ने अपने डिफरेंट पोर्टल्स पे गिनवाया कि उन्होंने पिछले 11 सालों में सबसे बड़े जो कदम उठाए हैं वो हैं कौन से। एंड इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी सरकार की फ्लैगशिप इनिशिएटिव, सबसे बड़े इनिशिएटिव्स कौन से हैं। चाहे वो फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज, पिछड़े तबके हों, या फिर अमृत पीढ़ी यानी यंगस्टर्स के लिए लिए गए डिफरेंट इनिशिएटिव्स हों, या फिर किसानों के लिए क्या वेलफेयर लिए गए हैं उसकी बात करनी हो, या फिर नारी शक्ति फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में क्या कुछ अचीवमेंट्स रही सरकार की, सो दैट हमें एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिले कि सरकार ने पिछले 11 सालों में किया क्या, कौन कौन से सबसे बड़े फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स थे। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। बड़ी ही क्विक एक वीडियो है, 11 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ऑल द मेजर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट आज गिनवा रही है और जिसके चांसेस एग्जाम में आने के काफी हो जाते हैं, राइट। सो लेट्स सी फॉर द न्यू एस्पिरेंट, ये खासकर वीडियो बड़ी मददगार होने वाली है बिकॉज आपको पहली बार ये पता लगेगा जो पिछले कुछ समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो एक ब्रशिंग अप एंड रिवीजन का काम ही ये वीडियो करने वाली है, बिकॉज दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में अक्सर ये सारे इनिशिएटिव्स बड़े लंबे लंबे आर्टिकल्स में डिस्कस किए जाते हैं, इनके एनालिसिस किए जाते हैं ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसके तहत गरीबों को ऑलमोस्ट फ्री या कुछ कुछ सेक्शन को कुछ पैसे लेके सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं। तो इसके तहत 81+ करोड़ पीपल आर गेटिंग free food grains in the country, which is close to 67-70% of the population of this country. 25 करोड़ लोग, सरकार बोल रही है 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और अब ये सरकार नहीं बोल रही, अभी ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड और भी एक दो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने ये बात क्लियर की है कि इंडिया में पिछले 15 साल में, राइट, हम सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज असल में पिछले सभी सरकारें, खासकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी, इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और कुछ बोल्ड डिसीजन मेकिंग की वजह से भी इकोनॉमी में ये हो पाया कि 25 करोड़ लोगों ने पिछले 11 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इसको पीछे छोड़ा है। देव बीन अपलिफ्टेड। 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ घर, लोगों को नहीं, 4 करोड़ घर प्रोवाइड किए गए हैं अंडर पीएम आवास योजना, PMAY, राइट। तो अभी तक गरीब कल्याण अन्न योजना, आवास योजना, इन दो बड़े इनिशिएटिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ये तो एक नतीजा है, कॉन्सिक्वेंस है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स का क्या कॉन्सिक्वेंस निकला कि गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए। 15+ करोड़ हाउस होल्ड, 15 करोड़ घरों में जहां पर अभी तक टैप वाटर कनेक्शन नहीं था, उनको टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ा गया। अब ये महिलाएं, बच्चे जिनको पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ता था, उनको जाना नहीं पड़ेगा। दैट इज द अचीवमेंट एंड दिस इज द जल जीवन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। PM स्वानिधि, सो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इज द फुल फॉर्म ऑफ PM स्वानिधि। तो जो स्ट्रीट वेंडर है उसकी मदद के लिए ये योजना है, और 13,000 करोड़ रुपए के लोन्स स्ट्रीट वेंडर्स को बांटे गए अंडर PM स्वानिधि, ताकि वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाए। अक्सर स्ट्रीट वेंडर्स, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती, लोन उनको बैंक से नहीं मिल पाता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल पाता, और दैट इज व्हाई ये स्वानिधि उनको लोन दे रही है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इससे उनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री भी बनेगी। सो अगर किसी स्ट्रीट वेंडर को, किसी रेडी लगाने वाले को एक बार लोन मिला और उसने कायदे से समय पर उसको लौटा दिया, तो इसमें ब्याज की कुछ ज्यादा सब्सिडी सरकार देती है, एंड अगला लोन लेने के लिए भी वो बंदा एलिजिबल हो जाता है, बिकॉज उसकी एक क्रेडिट हिस्ट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बन गई, राइट। तो इसने बहुत हेल्प किया। इसके अलावा जो जनधन खाते खोले गए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने सेट किया था, इतने खाते दुनिया में एक समय पर किसी भी हिस्से में नहीं खोले गए थे।
और स्ट्रीट वेंडर्स को ये मुफ्त खाते खुलवाए गए। उसके बाद फिर यूपीआई आ गया और हम सब ने पेमेंट्स भी ऑनलाइन करनी स्टार्ट कर दी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जनधन से भी हुआ और स्वनिधि से इसको आगे ले जाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए एंड ऑलमोस्ट जो नंबर 50% पे था कि करीब करीब देश के 50% हिस्से के पास टॉयलेट्स नहीं थे घर के अंदर, 50%। When this initiative was launched back in 2014-15 and अभी ये नंबर 99% पर है। मैक्सिमम हाउसहोल्ड्स आर हैविंग टॉयलेट्स, होपफुली दे आर गेटिंग यूज्ड। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके खाता जो खोला गया था उसको ऑपरेशनल रखा गया। खासकर जो गरीब बेनिफिशियरीज हैं किसी भी स्कीम के, उनका जो बेनिफिट था उसे खाते में ट्रांसफर करवाया गया। दैट ऑल्सो हेल्प। 60% of the current ministers they come from SC, ST and OBC, so weaker sections of society को भी representation मिली गई। अब 52.5 करोड़ लोन्स दिए गए अंडर मुद्रा here stands for Micro Units Development and Refinance Agency, another very important initiative for the weaker section। माइक्रो यूनिट्स यानी बहुत छोटा कारोबारी, उसकी डेवलपमेंट के लिए लोन देने वाली संस्थाओं को रीफाइनेंस करना। सो मुद्रा इन इटसेल्फ लोन नहीं देती है, मुद्रा लोन देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंड फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे लोन देते हैं। सो दैट इज मुद्रा योजना। 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए अंडर द पीएम उज्ज्वला योजना। सो अगेन जैसे जल जीवन मिशन ने किया था जिसमें महिलाओं को पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ रहा था, वैसे ही उज्ज्वला योजना में सिलेंडर्स जब मिल गए तो लकड़ी काटकर लानी नहीं पड़ेगी और घर में चूल्हा जला के खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इंडोर एयर पोल्यूशन से भी महिलाएं और बच्चे जो डेथ बताई जाती है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चाइना और इंडिया में इट्स मोर देन 1 मिलियन, मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग हर साल इंडोर एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं। आउटडोर एयर पोल्यूशन को तो सब दुनिया में न्यूज चैनल्स एंड एवरीबडी वी कंसिडर इट एज अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, बट व्हाट अबाउट दिस प्रॉब्लम। और जो ये महिलाओं को लकड़ी काटनी पड़ती थी, बच्चों को काटनी पड़ती थी और अक्सर बच्चियों को काटनी पड़ती थी और स्कूल ड्रॉप आउट करवाया जाता था, लड़कों का नहीं करवाया जाता था, चाहे वो पानी भरना हो लकड़ी लानी हो। तो उज्ज्वला योजना ने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट किया। स्कॉलरशिप्स पहले भी दी जा रही थी, अब भी दी जा रही है, दैट इज गुड। 10 लाख प्लस होम्स गॉट फ्री सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। अगेन अनदर गवर्नमेंट स्कीम, यहां पर नाम नहीं लिखा हुआ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राइट। आवास योजना, स्वनिधि, उज्ज्वला, जल जीवन एंड सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये सारे इनिशिएटिव्स आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। सो दैट वाज अबाउट द वीकर सेक्शन, द पुअर पीपल। अमृत पीढ़ी, यंगस्टर्स, देश के मेहनती युवा, सही बात है नहीं, हाँ मेहनती युवा। सो 1.76 प्लस लाख स्टार्टअप्स वो रजिस्टर्ड इन द कंट्री, जिन्होंने करीब करीब 18 लाख जॉब्स दिए। ये सिर्फ स्टार्टअप्स की बात हो रही है जिसे रिकॉग्नाइज करती है भारत सरकार। 8 नए आईआईएम्स, 23 नए एम्स, 7 नए आईआईटीज। सो क्या जबरदस्त कंपटीशन होता है, वी ऑल नो दैट, टू गेट इनटू दीज इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे सुसाइड्स भी हो जाते हैं, बच्चा इतने प्रेशर में होता है बिकॉज दीज प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ये थे ही बहुत कम। इतने बड़े देश के लिए ऑब्वियसली वी नीडेड मोर such institutions and now these have been opened, ऐसा government is claiming। 570 new universities have been established, government as well as private both। कौशल विकास योजना में कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाता है। 1.42 करोड़ ट्रेन्ड कैंडिडेट्स। अब 1.5 करोड़ लोग क्या काफी हैं 150 करोड़ की आबादी में? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन, बट दैट इज व्हाट गवर्नमेंट सेज इज देयर अचीवमेंट। बेस्ट ओलंपिक्स एवर, राइट। अब अपनी परफॉर्मेंस है ही इतनी खराब की उसमें रिलेटिवली कंपेयर करके तो खुश नहीं होना चाहिए वैसे, बट चलिए। सरकार इज सेइंग 7 मेडल्स एंड पैरालंपिक्स, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, दिव्यांग जन, उनके ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में भी 19 मेडल्स आए। अटल टिंकरिंग लैब्स 10,000 से ज्यादा। अब क्या करती हैं टिंकरिंग लैब्स? टिंकरिंग लैब्स किसी भी आइडिया को आइडिया स्टेज से मार्केट स्टेज तक लेकर जाती हैं। तो बेसिकली इनोवेशन को हेल्प करती हैं, स्टार्टअप्स को हेल्प करती हैं। अगर किसके पास कोई आइडिया है तो ये इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट प्रोवाइड करेंगे, उस आइडिया का प्रोटोटाइप यानी पहला एक मॉडल बनाने में मदद करेंगे एंड सच अदर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड अंडर द अटल टिंकरिंग लैब। रोजगार मेले लगाए गए और 10 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 3 दशक के बाद देश को नई एजुकेशन पॉलिसी मिली। नाउ कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज कवर्ड इन अ सेपरेट वीडियो, और ये एक ऐतिहासिक पॉलिसी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जब आई थी तब इसके ऊपर वीडियो की गई थी। इट्स बीन 5 years नाउ, सो यू कैन सर्च नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च पर IAS, तो आपको ये वीडियो दिख जाएगी। एंड इफ यू प्रेस द लाइक बटन, आपको बाकी वीडियोस भी दिखने लग जाएंगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो है थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 1 यूनिकॉर्न $1 billion कंपनी क्रिएटेड एवरी मंथ, राइट। वो बाद में बर्बाद भी हो गई बहुत सारी, लेकिन बनी जरूर। 27,500 एथलीट्स दे वर सपोर्टेड अंडर खेलो इंडिया। इनको सपोर्ट प्रोवाइड की गई फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, और 45,000 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इन खेलो इंडिया गेम्स। सो दिस वाज अ मूवमेंट कि इंडिया में स्पोर्ट्स को एक रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जाए, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जाए। बिकॉज इफ these games are not conducted, we are not going to get Olympic medals and Commonwealth game medals, Asian game medals. So वो तभी मिल पाएंगे अगर हम एक कल्चर पैदा करेंगे खेलों का। आगे चलते हैं किसानों के वेलफेयर के लिए। एग्रीकल्चरल बजट जो है उसमें 5x बढ़ोतरी हुई एज कंपेयर टू 13-14 फाइनेंशियल ईयर एंड 25-26, राइट। किसान स्टिल नाराज हैं, सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सरकार इसको बहुत प्रमोट करती है कि हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। फिर आप अगर अपना GS पेपर 3 देखोगे, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के ऊपर सिलेबस में अलग से डेडिकेटेड 3-4 पॉइंट्स हैं। दैट मेक्स एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी इनिशिएटिव अबाउट एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फंडिंग अवेलेबल करवाई जाए, तो उसके लिए AIF एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया 1 लाख करोड़ का। 37.7 लाख करोड़ डिस्बर्स्ड इन PM किसान सम्मान निधि इस PM किसान। तो इसमें किसानों को पैसे दिए जाते हैं, छोटे किसान को, फॉर नथिंग इन रिटर्न। ऐसा नहीं बीज की सब्सिडी है, तेल की सब्सिडी, नथिंग। सो PM किसान। सॉइल हेल्थ कार्ड्स 25 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए पिछले 11 साल के अंदर। इससे क्या होता है, मान लो आप किसान हो और आप जो भी सब्सिडी पे मिल रहा है, चाहे सस्ता खरीद रहे हो लेकिन कुछ तो पैसा लगा रहे हो, यूरिया, फर्टिलाइजर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मे बी योर सॉइल डजंट नीड अ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर। तो अगर आपको पता होता, आपकी सॉइल की हेल्थ की जानकारी आपके हाथ में होती, तो आप उसको नहीं यूज करते, आपका पैसा बच जाता। तो आपकी सॉइल की हेल्थ है कैसी, ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे सॉइल हेल्थ कार्ड्स, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए 25 करोड़। ऑयल सीड्स जो अभी तक हमें इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं, बिकॉज अपने किसान उसे नहीं उगाते, जितनी डिमांड है उतना देश के अंदर नहीं ग्रो करता, तो उसकी MSP के अंदर 1500% का इंक्रीज हुआ है। दैट इज ह्यूज। सो दिस इज टू अट्रैक्ट द फार्मर टू लीव द ट्रेडिशनल क्रॉप्स, की वो व्हीट, राइस, इन सब चीजों को छोड़ें और ऑयल सीड्स के ऊपर ध्यान दें। किसान क्रेडिट के कार्ड के अंदर पहले 3 लाख रुपए तक का लोन जो है किसान ले सकता था, अब वो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा PM फसल बीमा योजना, विच वाज एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, उसके तहत क्लेम्स को सेटल किया गया। 7350% इंक्रीज इन पल्सेस। अब आपको बहुत जरूरी चीज जो याद रखनी है, ध्यान से बात सुनो, आई होप यू आर लिसनिंग। ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, एग्रीकल्चर में हमने बहुत अच्छा ग्रो किया आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड इनफैक्ट नाउ वी आर एग्रीकल्चरल सरप्लस कंट्री। हम जितना नहीं चाहिए उतना भी ग्रो करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। और सबसे बड़े 2 नाम जो हैं, दैट इज ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। उसके बाद 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें किसानों को प्रोड्यूसर्स के साथ लिंक कर दिया जाता है। इनफैक्ट किसान को खुद एक एंटरप्रेन्योर, मैन्युफैक्चरर बना दिया जाता है। सो ऐसे 10,000 FPOs एम्पावर किए गए। MSP कॉस्ट से, लागत से 50% ज्यादा फिक्स कर दी गई है। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। मेगा फूड पार्क्स 2014 में 3 थे, अब ये 24 हैं। 2024 का ये नंबर है। मेगा फूड पार्क्स में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। आलू से चिप्स, टोमेटो से केचप, राइट। सो वी डोंट हैव एनी ब्रांड्स। हम इतना एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन देश के कोई बड़े ब्रांड्स नहीं है जो सारी दुनिया में ये फूड प्रोसेसिंग यानी वैल्यू एडिशन करके एग्रीकल्चर में बांट रहे हो।
एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स 1943 दे हैव बीन सपोर्टेड अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नारी शक्ति 77 प्लस करोड़ सैनिटरी पैड्स, जन औषधि केंद्र जहां पर सस्ती दवाइयां मिलती हैं वहां से बांटे गए कितने रुपए का पैड? 1 रुपए का सैनिटरी पैड। उज्ज्वला योजना ने कैसे महिलाओं की मदद की? वी हैव डिस्कस दैट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए, 10 करोड़ वुमेन को उसका पार्ट बनाया गया। नाउ व्हाट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप? आप एक जैसे लोगों को, एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोगों को जब एक साथ लेकर आते हो उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और जब बहुत सारी महिलाएं या कोई गरीब तबका या कोई पिछड़ा वर्ग अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेता है तो सरकार उनको सस्ता लोन देती है। बिकॉज अब क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है उसमें इतनी समझ नहीं होगी जितनी एक कम्युनिटी में होगी, एक ग्रुप में होगी, तो ये लोन वापस भी आएगा। इस लोन का प्रोडक्टिव इस्तेमाल ही होगा, ये ब्याह शादी के अंदर या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए जो प्रोडक्टिव नहीं है उसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन एम्पावरिंग एनी वीकर सेक्शन। और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बिकॉज क्या होता है कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर रूरल एरियाज में खासकर या इवन सेमी अर्बन एरियाज और इवन अर्बन एरियाज, वुमेन आर नॉट दैट इंडिपेंडेंट कि वो इंडिविजुअल बिजनेसेस कर लें। बट देन वी हैव एग्जांपल्स लाइक लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ became a thousands of worth crore brand। तो ऐसे एग्जांपल्स में क्या किया जाता है, वुमेन एक दूसरे के साथ कुछ काम कर रही हैं तो सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट करती। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बड़े हेल्पफुल चीज है एम्पावरमेंट के लिए। आवास योजना, पीएम आवास योजना, जिसके तहत घर बनवाए गए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उसमें भी 73% जो घर हैं दे हैव बीन ओन्ड। उसके ओनरशिप जो है, बिकॉज इस स्कीम में ये प्रेफरेंस दिया जाता है कि महिला ओन करे। देन आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन स्टार्ट हो गई। अब नारी शक्ति ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने 33% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दी इन पार्लियामेंट। तो लोकसभा इलेक्शंस जो 2029 में होंगे या फिर 34 में होंगे, राइट, अभी पक्का नहीं है इसके बारे में। कोशिश ये है सरकार की कि 2029 में लागू हो जाए तो उसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगी। मेंबर पार्लियामेंट 33, हर 100 में से 33 विल बी वुमेन। 74% ऑफ स्टैंड अप इंडिया, जिसके तहत हर बैंक ब्रांच को महिला को या SC/ST वर्ग को लोन देने थे, 74% स्टैंड अप इंडिया एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया गया। मुद्रा अकाउंट होल्डर्स में 68% वुमेन हैं। अब सेक्स रेशियो की बात करते हैं, 1000 मेन के प्रति, राइट, कितनी वुमेन है? हाउ मेनी वुमेन आर देयर पर 1000 मेन? इट्स 1020 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, राइट। सो दैट इज अ गुड अचीवमेंट। हम बचपन से ये लड़ते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, एसेज लिखते आ रहे थे, सेक्स रेशियो बहुत खराब है देश की, राइट। सो नाउ वी हैव टर्न्ड दैट अराउंड। वो माइंडसेट चेंज लेकर आए हैं या सख्ती हुई है, व्हाटएवर हैज हैपेंड, नाउ वुमेन आर मोर देन मेन। नाउ पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते की दी जाती थी सरकारी नौकरी में, 26 हफ्ते की कर दी गई है। 18,000 प्लस करोड़ ये दिए गए हैं टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। इसके लिए भी एक स्कीम आपको पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, राइट। सो पीएम मातृ वंदन योजना जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खोले गए हैं बच्चियों के, जिसमें कुछ एडिशनल ब्याज मिलता है जो बाकी खातों को नहीं दिया जाता। देन इज नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, उसमें ऑपरेशन सिंदूर तो हमने अभी देखा ही। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारे 23,000 करोड़ पे पहुंच गए, राइट। इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, इंडिया इज अ वेरी हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री व्हेन इट कम्स टू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सो ये इंपोर्ट किसी और देश से हो रहे हैं, उस देश के साथ हमारी बिगड़ जाए और बीच युद्ध में बिगड़ जाए तो हम तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। सो दैट इज अ प्रॉब्लम है। आर्टिकल 370 हटाया गया, आर्टिकल 35A हटाया गया, जो स्पेशल प्रोविजंस थी जम्मू एंड कश्मीर की। एंड जस्ट लाइक एनी अदर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर को भी देश का एक अभिन्न अंग बनाया गया, जो पहले भी था, लेकिन कानूनन तौर पर कोई भी डिवीजन नहीं रखी गई। ऑपरेशन कावेरी, जब सूडान में कंफ्लिक्ट हो गया था, उसमें 3000 से ज्यादा भारतीय फंस गए थे, उनको देश में वापस लाया गया। यूक्रेन से 22,000 लोगों को वापस लाया गया। डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन बजट में 75%, 75% जो चीजें डिफेंस फोर्सेस के लिए खरीदेगी भारत सरकार, वो देश में बनी होंगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसकी हुई होगी।
Then 1.8 crore passengers they were facilitated through Vande Bharat flights. कोविड-19 में सारी दुनिया से इंडियंस को लाया गया। 34 फोल्ड राइज यानी 34x राइज डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 2014 से अब तक। तो वी हैव बीन एबल टू इंडिजिनाइज अ लॉट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट भी काफी हमने बढ़ा दिया। 30 करोड़ प्लस वैक्सीन हमने 100 से ज्यादा देशों को सप्लाई किए और जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी में उनके साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुए। 2 लाख कोविड-19 वैक्सीन हमने गिफ्ट कर दी यूएन पीस कीपर्स को। वायलेंट इंसिडेंट्स जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म्स यानी जो नक्सलवादी हैं वो कर रहे थे उसमें देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 81%। सो दैट इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव। इंफ्रास्ट्रक्चर एट स्पीड एंड स्केल। सो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इतना कभी नहीं हुआ। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स, प्रोडक्टिव एसेट्स के ऊपर लाइक रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, जो बाद में देश की इकोनॉमी को बूस्ट देंगे उनके ऊपर जो खर्चा होता है। सो दैट हैज बीन एट इट्स हाईएस्ट मार्क। 142 हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत लॉन्च कर दी गई हैं। 860% इंक्रीज इन द बजट टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। 1.49 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ने पूरे देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम के तहत उड़ान भरी। द इनिशिएटिव वाज कि जो मिडिल क्लास अभी तक एयर फ्लाइट नहीं लेती है उनको भी लाया जाए, इनकरेज किया जाए। जैसे जैसे एयरलाइंस को ज्यादा बंदे मिलेंगे, सेकंड थर्ड टिकट्स वो खुद लेना स्टार्ट कर देंगे तो एयरलाइंस का भी काम बढ़ेगा। 50% फास्टर कार्गो टर्न अराउंड। सो दैट मीन्स कि जब कोई भी पोर्ट के ऊपर कार्गो आता है वो कितनी जल्दी लोड अनलोड किया जाता है, दैट इज द मेट्रिक हियर। और वो भी उसमें भी बड़ी तेजी आई है। लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये मेजर किया जाता है कि देश के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं वो कितनी अच्छी या बुरी हैं, कितनी जल्दी सामान भेजो तो पहुंच जाता है, उसमें 50% स्पीड की इंक्रीज हुआ है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन उसकी ग्रोथ डबल हो गई है। फर्स्ट टाइम रेल कनेक्टिविटी हो पाई है मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम एंड इवन जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे हिस्सों से पहली बार रेल से हम जुड़ पाए हैं। 2x राइज इन एयरपोर्ट नेटवर्क। 74 एयरपोर्ट्स थे, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, 162 हो चुके हैं। मेट्रो रेल नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर था, 1011 किलोमीटर हो चुका है। थर्ड ग्लोबली इन द मेट्रो रेल नेटवर्क। हम तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर टेकिंग राइड्स। 57 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव बीन रजिस्टर्ड। 10 करोड़ से ज्यादा फास्टैग्स दे हैव बीन इशूड इन द कंट्री। नाउ फास्टैग्स ने स्पीड बढ़ा दी है। द टाइम दैट वी यूज्ड टू टेक टू गिव कैश तो वो रिमूव हो गया। सो उससे भी चीजें स्पीड अप हो चुकी हैं। टेक्नोलॉजी में 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 2.18 लाख ग्राम पंचायत यानी पंचायत को भी ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड इंटरनेट से, 5G नहीं, ब्रॉडबैंड विच इज द फास्टर वर्जन, उससे जोड़ दिया गया है। कॉस्ट पर जीबी, जो डाटा की कॉस्ट है देश के अंदर वो बहुत ही कम है, 308 रुपए पर जीबी से 9 रुपए आ चुकी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 44 लाख। सो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया कि इतने करोड़ों रुपए की सब्सिडी बेनिफिट सरकार ने ट्रांसफर कर दिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। सो सरकार ने ये पोर्टल बनाया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स खरीदारी करते हैं, प्रोक्योरमेंट जिसको बोलते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट, वो सारी की सारी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही होगी। 13 लाख करोड़ रुपए के यहां पर ऑर्डर्स आ चुके हैं। 49% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग ओनली इन इंडिया। सो पूरी दुनिया की रियल टाइम यानी तुरंत जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका 49%, ऑलमोस्ट हाफ इज हैपनिंग ओनली इन इंडिया। सो इमेजिन दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यूपीआई, जो एक इंडियन टेक्नोलॉजी है, दुनिया में किसी के पास नहीं है और इंडिया दुनिया को दे रही है। 285% rise in internet users in the last 11 years. 6.93 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई है अंडर द भारत नेट इनिशिएटिव, और जो उसी के तहत ये जो पंचायतें हैं उसको भी जोड़ा जा रहा है। डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर स्टोर करने स्टार्ट कर दिए हैं। 52 करोड़ प्लस पीपल आर ऑन डिजी लॉकर नाउ। उमंग, नाउ व्हाट इज उमंग? यहां पर सारी गवर्नमेंट सर्विसेज की जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उसकी जानकारी आपको एक सिंगल पोर्टल पे मिल जाती है।
ताकि हमें पता तो चले कि सरकार हमारे लिए कर क्या रही है। 37 करोड़ पेशेंट्स ई संजीवनी से डिजिटल कंसल्टेशन ले चुके हैं अपने अपने डॉक्टर्स के साथ। 393 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, फॉरेन पैसे लेकर। सो पैसे की कमाई की इसरो ने। एक समय था जब बोला जाता था कि क्यों एक गरीब देश जहां पर खाना नहीं है वो स्पेस के ऊपर पैसा लगा रहा है, इसलिए लगा रहा था। सो दैट इज द लॉजिक एंड वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंट्रीज नाउ। सो दैट इज इट। ये पिछले 11 साल के सबसे बड़े बड़े इनिशिएटिव्स इन अ वेरी स्पीडी मैनर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, बट बहुत जरूरी है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। मेक श्योर आपने गो थ्रू जरूर करनी है। इन इनिशिएटिव्स के बारे में हल्का हल्का और रिसर्च भी आपको करना चाहिए एंड यू कैन यूज द वेबसाइट vikaspedia.in। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस हम कवर करते रहेंगे एंड आपकी प्रिपरेशन खासकर करंट अफेयर्स बहुत इजी बन जाए। दैट इज द एफर्ट हियर। So make sure you're not missing any video. To be a part of the courses, you can give a call on this number. Student counselors आपको सब कुछ समझा देंगे, सारी details when the batches are starting, how you can attend the free demo classes. That is all. Goodbye. See you in the next one.